नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश बिजली विभाग के द्वारा, यानी जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है, जिसके एग्ज़ाम आपके हो गए थे, जिसमें आपके क्लास 3 और क्लास 4 जिनके आपके एग्ज़ाम हो चुके थे, जिसमें आपकी 2573 के आसपास आपकी वैकेंसी थी। तो आप सभी को उसके रिजल्ट का इंतज़ार था और साथ ही आपके जो एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्टों में आपके हुए थे, तो उनमें से आप सभी स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन का भी डाउट था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो फाइनली यहाँ पर देखिए आपकी बिजली विभाग के द्वारा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम नोटिस पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं इसमें इन्होंने विस्तार में क्या बोला है। तो नॉर्मलाइजेशन के संबंध में आपका ये नोटिस जारी कर दिया है। तो चलिए पूरी प्रोसेस वीडियो हम देखते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई भी अपडेट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही जिस भी स्टूडेंट ने क्लास 2 का भी फॉर्म फिल किया था, जिसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट थी, उसमें आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की और इसके अलावा और अन्य पोस्टें थी, तो उनकी भी डेट को यहाँ पर जारी कर दिया है, तो वो भी देखेंगे। और एक वैकेंसी आपकी आई थी कौन सी, मध्य प्रदेश आपकी जो ऊर्जा विकास निगम है, इसमें भी आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी थी, तो उसकी भी डेट को जारी कर दिया है। तो चलिए पहले हम जिस की बात कर रहे थे उस पोस्ट की, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर नोटिस दिया है, इसमें क्या बोला है। तो जिन 3 पदों में कार्यालय सहायक यानी आपकी जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है, प्रशिक्षु एवं लाइन परिचारक लाइन अटेंडेंट, और जूनियर इंजीनियर जिसमें आपकी असिस्टेंट मैनेजर, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की परीक्षा एक से ज़्यादा पालियों में, एक से ज़्यादा शिफ्टों में अलग अलग प्रश्न पत्र द्वारा आयोजित की गई हैं। उन पदों के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया दिए गए इस फार्मूले के अनुसार की जाएगी। अब वो फार्मूला कौन सा है, तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद आपको इसको भी आपको कैसे चेक करना है, तो वो आगे आपको प्रोसेस दिखाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने पूरा नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला यहाँ पर इन्होंने दे दिया है किस प्रकार से आपका रहेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं हम, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिजल्ट प्रोसेसिंग फॉर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट अंडर, जो आपका मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका इतना जो कि 9/12/2024 को जारी हुआ था। अब यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस, तो यहाँ पर देखिए MP ऑनलाइन कंडक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट एडवर्टाइजमेंट आपका जो MPPB की CL इंदौर जो 2024-25 का आपको हुआ था। इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जामिनेशन बेयर हेल्ड इन मल्टीपल पोस्ट स्पेशली, तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर जो MP ऑनलाइन के द्वारा आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल की गई थी, उसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट थी, जिसमें पोस्ट का नाम था असिस्टेंट ग्रेड 3, पोस्ट आपका नाम था पोस्ट कोड जिसका पोस्ट कोड 01, पोस्ट कोड 02 लर्न अटेंडेंट, और पोस्ट कोड 03 जिसमें पोस्ट कोड जिसका यहाँ पर पोस्ट कोड 7 था, जिसमें जूनियर इंजीनियरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन प्लांट और इलेक्ट्रिकल। इतने आपके एग्जाम में एक से ज़्यादा पोस्टों में हुए हैं, शिफ्टों में हुए हैं, सॉरी। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में उन्होंने क्या बोला, तो टू इंश्योर फेयरनेस ए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला एज अप्लाई टू द मार्क ऑफ 10 बाय कैंडिडेट इन ईच शिफ्ट, दिस प्रोसेस आपकी यहाँ पर ब्राइंग टू स्कोर टू ए कॉमन प्लेटफॉर्म इनेबल टू अंटिल द रिजल्ट प्रोसिंग, और यहाँ पर देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ स्कोर। तो स्कोर में इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कैंडिडेट स्कोर में बी रिसीव्ड either increasing or decreasing for their actual score only candidate scoring marks that we meet to minimum criteria defined by MPPGCL आपका जो इंदौर एंड रूल वर्क विल बी कंसीडर द फर्दर प्रोसेस। सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर और क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड रहेगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं की पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अप्लाई टू मल्टी शिफ्ट एग्जाम, तो वो सिंपल सी बात आपको पता ही है कि जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू ही होगा। और स्कोर में इंक्रीज या डिक्रीज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो ये भी अब आप सभी ने देखा होगा ESB में ऐसा ही होता आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। और ओनली कैंडिडेट मीटिंग मिनिमम क्राइटेरिया आफ्टर नॉर्मलाइजेशन विल बी कंसीडर इन मेरिट। अब इन्होंने जो आपकी मार्क्स की निर्धारित आपके परसेंटेज थी मिनिमम, वो यहाँ इन्होंने निर्धारित किए थे, जो कि आपके रूल बुक में आपको इसकी नोटिफिकेशन में दिया है, तो वो कम से कम यहाँ पर होने चाहिए। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ क्राइटेरिया ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्कोर विल बी अप्लाइड एंड देन मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड। तो आपका जो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर घटते या बढ़ते हैं, उसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट के बाद आपकी फाइनल कटअप आएगी। कटअप में आपके यदि कटअप पार कर जाते हैं, आप कटअप पास आपके नंबर आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि घट जाती है तो फिर आपको पता ही है क्या होगा। तो ये सभी यहाँ पर प्रोसेस है। बाकी यहाँ पर इन्होंने फार्मूला दिया है, तो आप इन सभी फार्मूला को यहाँ पर देख सकते हैं। इसे ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। अब बात है रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब आएगा, तो अब यहाँ पर देखिए इन्होंने जब से इतने दिन से लेकर अभी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का विचार इन पर बना है और अब इन्होंने ये फार्मूला दिया है। तो अब आपका जब आपकी मार्क्स तो आपकी सब कुछ आपको पता है, आपने आंसर की भी चेक कर लिया। अब इसके कम से कम लगभग आपको टाइम लगेगा
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपका इतनी शिफ्ट जो आपकी पोस्ट कोड 1, 2 और 3 इतने में सर आपको नॉर्मलाइजेशन होना है। बाकी आप सभी का एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनका भी आपका जल्दी रिजल्ट आएगा। अब इसकी कोई डेट फिक्स नहीं बता सकता, ये डेट तो सिर्फ यही बता सकते हैं, आपको इसकी कोई नहीं बता सकता। लेकिन आपका लगभग शायद आपका यहाँ पर जून के आसपास यहाँ पर आप वेट कीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, इतना आपको है। और बाकी आप इस नोटिस को आप भी चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में MP ऑनलाइन इस प्रकार से आपको आई फॉर्म आपको इस प्रकार से सर्च पर क्लिक करना है और आपका जो पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे को चले जाना है, यहाँ पर जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर देखिए जिसका भी हम बात कर रहे थे इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो क्लास 2 की बात कर रही थी, यदि इसका भी आप एग्जाम फॉर्म फिल किया है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, इसकी एग्जाम डेट को देख सकते हैं और इसका वीडियो भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया था। और आपका जो ऊर्जा विकास निगम इसमें भी जैसे स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था तो इसकी भी यहाँ पर एग्जाम डेट 4 जून को लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको चेक करते रहना है। ये छोटी सी प्रोसेस थी। और एक बात और, यदि आप एलिजिबल है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक पोस्ट आपकी यहाँ पर चल रही है, अच्छी वैकेंसी आपकी, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर की चल रही है और एक आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की चल रही है। तो असिस्टेंट जो मैनेजर है इसका तो फॉर्म फिल का हमने वीडियो बना दिया, उसको आप देख सकते हैं और इस पोस्ट को भी आप जरूर अप्लाई कीजिए। और जो असिस्टेंट इंजीनियर वाले स्टूडेंट हैं इसको भी आप जरूर अप्लाई कीजिए। आपकी यहाँ पर ये रेगुलर वैकेंसी, तो इसको भी आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो और एक आपकी जो डिसेबल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक वैकेंसी आपकी चल रही है, जो आपकी स्टेट आपकी सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में, तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही जिस भी स्टूडेंट का ग्रुप 5 में सिलेक्शन हुआ है तो उनकी भी अलग अलग डिपार्ट की काउंसलिंग यहाँ पर यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे जैसे उसकी भी जानकारी आती है तो उसको भी आप देख सकते हैं। सभी की वीडियो हमने प्रोवाइड कर दी हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।